अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल्स। हमने लास्ट लेक्चर में ब्रायोफाइट्स पढ़ा था। आज हम ब्रायोफाइट्स की एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो ब्रायोफाइट्स की जो सबसे पहली एग्जाम्पल है जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है लीवरवर्ट्स। कौन से हैं? लीवरवर्ट्स। तो सबसे पहले हम लीवरवर्ट्स की डिस्कशन करने वाले हैं। लीवरवर्ट्स किसको कहते हैं? तो अक्सर आप लोगों ने लीवरवर्ट्स को देखा है, बट आपको मालूम नहीं कि इसको लीवरवर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा है। तो ये जो लीवरवर्ट्स होते हैं ये ज्यादातर नर्म, यानी जहां पर पानी जमा होता है, और सायेदार महलों यानी ऐसी जगह पर होते हैं जो नम होते हैं, जहां पर पानी हमेशा रुका हुआ होता है, जहां पर हमेशा साया होता है, उस जगह पर ये होते हैं। अब साया और नम जगह कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी? तो ये आपको आबशारों के किनारे, झाड़ियों वाले मैदान के अंदर देखने को मिलेगा, जहां से आबशार यानी पानी ऊपर से बरस रहा है। उस जगह पर अगर आप देखेंगे तो पहाड़ी इलाका होता है और वो पूरा तरह से ढका हुआ होता है। वहां पर पूरा साया होता है, छांव होती है, और नीचे से पूरा पानी नम होता है उस आबशार की वजह से। इसी तरह से नम मिट्टी, दरख्तों की छालों, यानी जो दरख्त अपने जो छाल दरख्तों से अलग हो गई, जो जमीन पे गिरी हुई है उनके अंदर भी पानी जमा होता है, वो भी नर्म होते हैं। और जंगलों में तो आप देखेंगे कि ये जो लीवरवर्ट्स है, जो ब्रायोफाइट्स है, ये अक्सर नम जगहों पे और जहां पर साया होता है वहां पर ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं, बहुत ज्यादा इनकी वहां पर नमो होती है। इनका अगर जिस्म की बात करें तो इनका जिस्म जो होता है ये तख्ती नुमा होता है। कैसा होता है? तख्ती नुमा, यानी चपटा होता है। ये जमीन के ऊपर फैलता चला जाता है, जैसे मार्केंशिया। ये एग्जाम्पल आप याद रखिए, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीवरवर्ट्स की और एग्जाम्पल कौन सी है। तो लीवरवर्ट्स की एक एग्जाम्पल, लीवरवर्ट्स को ब्रायोफाइट्स की एग्जाम्पल है, और लीवरवर्ट्स के अंदर एक और एग्जाम्पल है मार्केंशिया। ये नीचे जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, नीचे जो फोटोज आपको देखने को मिल रहे हैं, ये मार्केंशिया के डायग्राम है। किसके डायग्राम है? ये पूरे मार्केंशिया की। तो तीनों भी जो फोटो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, ये सारे के सारे मार्केंशिया के हैं। फिर अगर आप इसमें गसना की बात करें, यानी इसमें जो थैलस होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी बात करें, तो ये डॉर्सी वेंट्रल होता है। कैसा होता है? डॉर्सी वेंट्रल। ये इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन उन्होंने उसको उसी तरह उर्दू में सिर्फ उसको ट्रांसलेट कर दिया या उर्दू में लिख दिया है। तो वो कैसा होता है? वो होता है डॉर्सी, डॉर्सी एंड वेंट्रल। डॉर्सी एंड वेंट्रल का मतलब क्या होता है? डॉर्सी और वेंट्रल यानी ये पूरी तरह से फैला हुआ होता है, जमीन की सतह पर ये फैला हुआ होता है। तो ये डॉर्सी और वेंट्रल होता है। डॉर्सी वेंट्रल क्या होता है? देखिए, पोस्टेरियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर। एंटेरियर मतलब सामने का सिरा, पोस्टेरियर मतलब पीछे का सिरा। डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल और वेंट्रल का मतलब क्या हो गया? एक जो हमारा पेट के साइड का साइज है और एक हमारी पीठ का। तो डॉर्सी और वेंट्रल, तो डॉर्सी और वेंट्रल का क्या मतलब हो गया? वो साइड जो पीठ के पास की है और वो साइड जो पेट के पास की है। तो प्लांट के अंदर भी इसी तरह है, जो सामने की साइड है और जो पीछे की साइड है। तो वेंट्रल साइड मतलब जो उसके सामने की है, और डॉर्सल मतलब जो उसके पीछे की साइड है। तो ये इस तरह से ये इसका जो घसना होता है, तो ये जो घसना होता है, इसका जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। उसका एक हिस्सा जो जमीन को लगा होता है और एक हिस्सा जो ऊपर होता है, यानी एक हिस्सा वो है जो पेट वाला है जो जमीन पर है, और एक हिस्सा पीठ वाला है जो आसमान की तरफ है। इस तरह से ये फैलता चला जाता है। फिर जमीन से मजबूती से जुड़ा रहता है, और ये हमेशा जमीन से क्या रहेगा? मजबूती के साथ जुड़ा रहेगा। पत्तियों वाले लीवरवर्ट्स, अगर आप पत्तियों वाले लीवरवर्ट्स की बात करें तो उनमें तने जैसी चीज, उनमें क्या होती है? तने जैसी चीज, पर दो कतारों में पत्ती जैसे उभार होते हैं। अब देखिए, बार बार यहाँ पर जैसे जैसे वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर पत्ती नहीं है, यानी यहाँ पर पत्ते नहीं है, बट ये दिखते कैसे हैं? ऐसा लगता है कि यहाँ पत्ते हैं, लेकिन यहाँ पत्ते नहीं होते। इस बात को समझ लीजिए कि पत्तियों वाले लीवरवर्ट्स में तने जैसी, फिर चीज पर दो कतारों में पत्ती जैसी उभार होते हैं, लेकिन होते नहीं है। दिल हो हमको लगता है कि ये पत्ते हैं, या हमको लगता है कि ये उसका तना है। लीवरवर्ट्स के अंदर अगर हम बात करें उजाती तौलीद की, उजाती तौलीद का मतलब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो घसने के टूटने और बिखरने से होती है। अगर उजाती यानी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें,
आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कौन से प्रोसेस से होता है, वो होता है बाय फ्रैगमेंटेशन। किसके थ्रू होता है, फ्रैगमेंटेशन, यानी वो टूटेगा, टूटकर अलग होगा, फिर दोबारा उसकी ग्रोथ होगी। तो यहाँ बेसिकली यहाँ जो उजाती तौलीद या रिप्रोडक्शन का अमल जो होता है वो टूटने और फिर बिखरने से होता है, या एक खास तरह के उजू के बनने से होता है। अब ये एक खास तरह का उजू जो बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गैमी। उसको क्या कहते हैं, गैमी। अगर उसको वाहिद सिंगल और प्लूरल की अगर बात करें तो सिंगुलर वर्ड में उसको कहा जाता है गैमा, और अगर प्लूरल की बात करें तो उसको कहा जाता है गैमी। तो लीवर वर्ड्स के अंदर जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल है वो दो तरह से होता है, एक फ्रैगमेंटेशन का और दूसरा एक स्पेशल शक्ल बनती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको गैमी कहा जाता है। गैमी क्या होता है, गैमी असल में ये सब्ज रंग के कसीर खलवी उजाती कलियां होती है जो एक प्यालेनुमा जिस्म में घसने के ऊपरी सतह पर उगती है। अब बेसिकली यहाँ पर अगर गैमी की बात की जाए तो ये गैमी जो है, ये गैमी एक स्ट्रक्चर है। वो ऐसा स्ट्रक्चर है कि हमको ये लगता है कि ये कलियां है, जिस तरह से हमारा फूल है, फूल बनने से पहले किस तरह से कलियां आती है, कलियों के बाद फूल बनता है, तो इसी तरह से ये कलियों की तरह एक स्ट्रक्चर है। और ये कलियों की तरह स्ट्रक्चर आता है, अगर ये कलियों की तरह स्ट्रक्चर आता है इसका मतलब इस लीवर वर्ड्स के अंदर उजाती तौलीद का अमल चालू है। और उजाती तौलीद करने का जो काम करता है ये स्पेशल स्ट्रक्चर करता है जिसको क्या कहते हैं, गैमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए कि जो लीवर वर्ड्स है इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का अमल है, स्पेशली आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल, उजाती तौलीद का अमल, ये जो अमल होता है ये अमल दो तरह से होता है, एक फ्रैगमेंटेशन से, एक गैमी। एक गैमी, गैमी क्या है, तो गैमी ये एक कलियों की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है जो प्याले नुमा जिस्म में घसने के ऊपरी सतह पर उगता है। तो ये घसने के कहां पर उग जाता है, ऊपरी सतह पर, घसने के ऊपर के साइड में आता है। इन प्यालों को गैमी कप्स कहते हैं। इन प्यालों को क्या कहते हैं, गैमी कप्स कहते हैं। गैमी टूट कर बिखर जाते हैं और उगकर नए पौधों की जन्म देते हैं। तो ये गैमी क्या करेंगे, बाद में टूटेंगे और अलग हो जाएंगे, फिर वहां से नया। तो यहाँ देखिए आप, ये जो डायग्राम है, ये पूरी जो डायग्राम है यहाँ पर देखिए, तो ये जो नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये गैमी कप्स है। और ये गैमी कप्स देखिए टूट के बिखर गए, बिखरने के बाद अगेन इनसे क्या बन रहा है, लीवर वर्ड्स, यानी अगेन इनसे नए लीवर वर्ड्स की ग्रोथ हो रही है। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये गैमी है या गैमी कप की तरह ही दिखाई दे रहे हैं, और ये गैमी कप आगे चल के नए लीवर वर्ड्स बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको याद रखना है आपको कि जो लीवर वर्ड्स है, लीवर वर्ड्स के अंदर जो उजाती तौलीद का अमल होता है, उस उजाती तौलीद के अमल में दो तरह के अमल है। एक गैर जो उजाती तौलीद है उसमें दो तरह के अमल है। एक वो अमल है जिसके अंदर होता क्या है, एक होता यह है कि फ्रैगमेंटेशन, और दूसरे के अंदर ये होता है कि वहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, गैमी। दूसरा, अगर जाति तौलीद की बात करें, जाति तौलीद मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जिनसी तौलीद, जिनसी तौलीद की अगर हम बात करें तो इसके दौरान में क्या होता है, एक नर होगा और दूसरा क्या होगा, मादा। और मादा और नर जिनसी उजू या एक ही घसने पर, अलग अलग घसनों पर बनते हैं। अब ये जो जिनसी उजू है, नर और मादा, या तो ये एक ही घसने पर बनेगा या अलग अलग घसनों पर बनेगा। स्पोरोफाइट्स के जरिए पियर, सीटा और कैप्सूल में बंटते हैं। तखफीफी तकसीम के बाद कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पोरोफाइटिक है, स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या है, इनके जो डेवलपमेंटल स्टेज है, उस स्टेज के अंदर स्पोरोफाइटिक स्टेज आती है। तो एक होती है गैमेटिक स्टेज, एक होती है स्पोरोफाइटिक स्टेज।
तो जब इनके पास स्पोरोफिटिक एज होती है तो उस स्पोरोफिटिक स्टेज के अंदर क्या होता है, ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होते हैं। वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स क्या है, तो वो स्पेशल स्ट्रक्चर ये है कि एक तरफ उनके पास बनता है सीटा, एक तरफ उनके पास बनता है कैप्सूल, और एक तरफ उनके पास बनता है पियर। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम जब कहा कि एक तो वो होता है जिसको हम कहते हैं मेल, और दूसरा कौन सा होता है, फीमेल। तो यहाँ पर है मेल गैमेटोफाइट, दूसरा है फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेल गैमेटोफाइट है, इस मेल गैमेटोफाइट के अंदर बनते हैं स्पर्म। यहाँ पर क्या बनते हैं, स्पर्म। और ये जो स्पर्म बन रहे हैं, ये स्पर्म आगे चल के एग के साथ इंटरेक्शन करेंगे। दूसरा यहाँ पर आर्किनो, यहाँ पर जो है ये आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया के पास क्या होंगे, आगे चल के एग बनेंगे, और ये एग आगे चल के क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये राइजोइड है, और इस राइजोइड से क्या होगा, स्पोर प्रोड्यूस होगा मेल, और ये आर्किगोनियम है, इस आर्किगोनियम से क्या प्रोड्यूस होगा, एग। अब ये एग आगे चल के इनके साथ इंटरेक्शन करेगा, इंटरेक्शन करने की वजह से उनके अंदर नए नए स्ट्रक्चर बनेंगे, और ये जो नए स्ट्रक्चर बनेंगे उनके अंदर सीटा, कैप्सूल और पियर, ये 3 तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। तख्फीफी तकसीम के बाद कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनना शुरू होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये है कैप्सूल। ये पूरा स्ट्रक्चर आगे चल के क्या बन जाएगा, कैप्सूल, ये जो स्ट्रक्चर है। और इस कैप्सूल की वजह से फिर यहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाएंगे, स्पोर्स। तो तख्फीफी तकसीम होंगी और उसके अंदर क्या बनना शुरू होंगे, स्पोर्स। तो पहले क्या होगा, गैमेटोफाइट्स, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ये दोनों बनेंगे। ये दोनों बन के फ्यूज होने, उसके बाद मैच्योर स्पोरोफाइट्स आ जाएगा, और मैच्योर स्पोरोफाइट्स जैसे बनेंगे तो उन मैच्योर स्पोरोफाइट्स के अंदर से फिर क्या बनना शुरू हो जाएंगे, स्पोर्स। ये स्पोर्स उगने के बाद एक नए गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। फिर आगे प्रोसेस वापस से चालू हो जाएगा, जिसके अंदर फिर वापस से क्या बनना शुरू हो जाएंगे, गैमेटोफाइट्स। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो जिनसी तौलीद का अमल है, इस जिनसी तौलीद के अमल में नर गैमेट्स काम करते हैं, इस जिनसी तौलीद के अमल में मादा गैमेट्स काम करते हैं। नर गैमेट्स बनते हैं, मादा गैमेट बनते हैं। और यहाँ पर स्पोरोफिटिक स्टेज जब आती है तो उसके अंदर इनके अंदर 3 तरह की मॉडिफिकेशन होती है, जिसमें से एक सीटा है और एक कैप्सूल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में इन दोनों को लेकर अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट अगर आपको है तो आप लोग मुझको मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर भी आप लोगों को दिया गया है, या टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।